जब हम ध्यान साधना में गहरे उतरते जाते हैं तो हमारे दोनों सांसों की जो गति है वो सामान्य होती चली जाती है। दिन भर हमारी जो गति है कभी राइट नॉस्ट्रिल से होती है, कभी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से होती है, कभी सूर्य नाड़ी चलती है, कभी चंद्रमा नाड़ी चलती है, कभी ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, ऐसे हम बोलते हैं कि एक ईड़ा नाड़ी है, एक पिंगला नाड़ी है, ये एक सूर्य नाड़ी है, ये एक चंद्रमा नाड़ी है। जब ये दोनों नाड़ियां सूर्य और चंद्रमा दोनों एनर्जीज बराबर चलने लगे और दोनों एक हो जाए तो तीसरी सुषुम्ना नाड़ी, तीसरी एनर्जी क्रिएट होती है। और जब हम आंखें बंद करके ध्यान करते हैं और हमारी सांसों की गति जैसे सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो हमारी दोनों जो सूर्य और चंद्रमा एनर्जीज हैं जो वो एनर्जीज दोनों मिलने लगती हैं और उनके मिलने से तीसरी शक्ति उत्पन्न होती है जिसको हम सुषुम्ना बोलते हैं। हमारी सारी शरीर की शक्ति एक जगह पर आकर संग्रहित होकर संचालित होने लगती है। अब हम जैसे ही हम ध्यान साधना में बैठते हैं तो आप देखते होंगे कि एक दो बार जमाई आती है, ऐसी यॉर्निंग आती है, हम जमाई लेते हैं, रिलैक्स होते हैं, कभी कभी हम सहारे लग जाते हैं और ज्यादा रिलैक्सेशन होता है। तो हम ये समझने लगते हैं कि जो हमारा ब्रेन है उसकी जो वेव्स है वो शांत होने लगती है। तो हमें ये पहचान आती है, बहुत सारे जो नए नए मेडिटेशन में लोग आते हैं वो पूछते हैं जी हमें तो नींद आ जाती है, जी हमें तो ज्यादा ऐसे सुस्ती आने लगती है, सोने का दिल करता है। तो इट्स ओके, वो ठीक है, अच्छी बात है, इट्स नॉट बैड, वो बुरी बात नहीं है। तो कहने का भाव ये है कि जब हम ध्यान साधना में बैठते हैं तो हम सुख में प्राणायाम, सुख के प्राणायाम के साथ हम अपनी तन्मयता में, हम अपने आप में रमने लगते हैं। सुख आने लगता है कि हम सुकून में हैं, हमारी जो ब्रेन की वेव्स हैं वो शांत होने लगती हैं। अब इसमें भी क्या है कि जो ब्रेन की वेव्स हैं जिसको हम बोलते हैं 5 तरह की हमारी ब्रेन की वेव्स होती हैं, दिमाग की हमारी जो वेव्स हैं, तरंगे हैं, वो 5 तरह की हैं। गामा वेव्स हैं, उसके साथ हमारी बीटा वेव्स है, अल्फा वेव्स है, थीटा वेव्स है और डेल्टा वेव्स है। गामा, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। तो जो हमारी गामा वेव्स है, हम जिसमें अलर्ट होते हैं, अवेयरनेस में रहते हैं, जिसमें हमारे भीतर से प्यार उमड़ता है, जिसमें हमारे भीतर से आनंद की अनुभूति होती है, हम उस अवेयरनेस में, उस खुशी के पलों में भीतर ही भीतर वो महसूस करते हैं, कंपैशन महसूस करते हैं। रिसर्चेस ये बताती हैं कि जब आप ध्यान साधना में आगे बढ़ते हैं तो आपके भीतर से वो कंपैशन, वो करुणा, वो प्रेम, वो फूटने लगता है। तब आपके गामा वेव्स रिकॉर्ड होती हैं,
रिकॉर्ड की गई एक्सपेरिमेंटल जो स्टडीज हैं उसमें रिकॉर्ड किया गया कि जो मॉन्क्स हैं, जो बहुत कंपैशन की स्टेट में रहते हैं, जो बहुत प्रेम की स्टेट में रहते हैं, तो उनकी गामा वेव्स होते हैं। गामा वेव्स मतलब कि आप अवेयरनेस में, जैसे आंखें बंद करेंगे तो धीरे धीरे आप ऐसी अवेयरनेस में आएंगे जिसका आप में जो तीसरा आंख है वो आपको चारों तरफ की ब्रह्मांड की जो सारी शक्तियां हैं, जो सत्य है, उसको बताने लगते हैं। अवेयरनेस, आप अवेयरनेस में रहते हैं। ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं, हमारी ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं, हायर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, लोअर ब्रेन है, उसके अंदर जो हमारे थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम है, ये आपस में कनेक्ट करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशन डेवलप करने लगता है। जब हम आंख बंद करके मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन करते करते हम उस अवेयरनेस में आ जाते हैं, उस अलर्टनेस में आते हैं कि जिसमें हमें अपने भीतर हमारे सारे ब्रेन के जो कनेक्शंस हैं उनका पता लगने लगता है। हम आपस में अपने सारे ब्रेन के जो छोटे से छोटा पार्ट भी है वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। और जब कनेक्ट करता है तो हमारे जो हार्मोनल जो हमारी ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, उन दोनों का भी रिलेशन डेवलप होता है। तो हम उस स्टेट को बोलते हैं गामा स्टेट, अवेयरनेस की स्टेट, जहां पर हमारे सारे ब्रेन्स के छोटे छोटे पार्ट्स आपस में कनेक्ट होके हमें अवेयरनेस देते हैं, जहां पर हम खुशी महसूस करते हैं। तो जब आप खुश होते हैं तो फिर आप कुछ भी ध्यान नहीं रहता, हमारी बस वो एक ऐसी स्टेट होती है जहां पर हम कुछ पलों के लिए या कुछ मिनटों के लिए या कुछ घंटों के लिए, और फिर एक धीरे धीरे ऐसी प्रैक्टिस बन जाती है कि हम उस कंपैशन के स्टेट में रहने लगते हैं। इतने अलर्ट रहते हैं, इतने अवेयर रहते हैं कि वो गामा स्टेट में रहते हैं। बहुत सारे मास्टर्स हैं इस धरती पर जो गामा स्टेट की वेव्स में रहते हैं, जिनको रिएक्शन भी नहीं होता। नाम तो अभी मैं भूल गई हूँ उनका, उन लेडी का, बिल्कुल गामा की स्टेट में रहती थी। मैं उनसे बेंगलोर में मिली और उनकी रिकॉर्ड किया गया काफी, उन्होंने उनका पुस्तक भी है। तो उस वक्त नहीं पता था क्योंकि नए नए मेडिटेशन में आए थे, और उन लेडी से जब मिले, एक साइंटिस्ट आई थी बेंगलोर पिरामिड वैली में, तो उनसे मुलाकात हुई तो पता लगा कि वो गामा स्टेट में रहती है। गामा स्टेट मतलब ऑलवेज आप उसके पास बैठेंगे तो वो एक गामा स्टेट है जिसके अंदर आप बहुत कूल महसूस करते हैं, बहुत अवेयरनेस में रहते हैं, और आपका ब्रेन एंड हार्ट कोहेरेंस होता है। आपका हार्ट भी काम कर रहा होता है, आपका ब्रेन भी काम कर रहा होता है, और आपके भीतर से प्यार फूट रहा होता है, कंपैशन फूट रहा होता है। तो वो एक गामा की स्टेट, जब हम मेडिटेट करते हैं कॉन्टिन्यूसली 2 घंटे का मेडिटेशन, 3 घंटे का मेडिटेशन करते हैं, तो उस वक्त हमारे अंदर भी वही गामा स्टेट आती है जिसमें हम बिल्कुल ठहराव की स्थिति में आ जाते हैं। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जब हम परमात्मा की स्थिति तक पहुंचने लगते हैं, हम उन स्टेजेस में जब पहुंचते हैं तो वो गामा स्टेट अपने आप ही आने लगती है। तो गामा स्टेट में हम अवेयरनेस में रहते हैं। अब जैसे ही हम अपनी आंखें खोलते हैं, आंखें खोलने के बाद हमारा जो ब्रेन है वो गामा स्टेट से हट जाता है और हम अपनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे तो बीटा वेव्स आती है। तो बीटा वेव्स का जो पैरामीटर है वो है 40 से 12 हर्ट्ज तक, और गामा का जो पैरामीटर है वो 40 से 100 तक का है। यानी कि 1 सेकेंड में 40 वेव्स अलर्टनेस की, अवेयरनेस की पहचान होती है। 40 से ऊपर कितना ही हो जाए,
मतलब कि हम इतने अवेयरनेस में रहते हैं गामा वेव्स में, जब हम बिल्कुल शांत होते हैं, ठहराव में होते हैं। और फिर जब हम आंखें खोलते हैं, हम कोई एक्टिविटी करते हैं, तो तब हम बीटा वेव्स में आ जाते हैं। 40 से नीचे का स्टेट आता है, 40 से 12 तक का, 12 हर्ट्ज तक हमारी वेव्स होती है। तो 40 से 12 हर्ट्ज की जो वेव्स हैं, उसमें जैसे ही हम ध्यान साधना में बैठेंगे, तो हमारा जो अगर ब्रेन का ईईजी हो, तो हम उसमें रिकॉर्डिंग आएगा कि ये अभी बीटा की स्टेट में है। बीटा की स्टेट में मतलब आप थोड़े से एंग्जाइटी मोड में है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे ऐसे फटाफट इन कामों को खत्म करना है, तो वो एक बीटा वेव्स चलती है। अब बीटा वेव्स में क्या होता है कि आपका जो राइट नॉस्ट्रिल है, ये जो राइट नॉस्ट्रिल है, ये चलता है, सूर्य नाड़ी चलती है, आप एक्टिवेट होते हैं, आप गर्म होते हैं, उस वक्त आप कुछ कुछ करना चाहते हैं। तो जब हम कोई भी वर्क करते हैं, तो हमारी सूर्य नाड़ी चलती है। और बीटा वेव्स में दो तरह की बीटा वेव्स, एक हाई एक लो बीटा वेव्स होती है। तो हाई में तो होता है हम ज्यादा एंग्जाइटी हो, चलो चलो हम फटाफट काम खत्म करते हैं, एक फियर आ जाता है, कभी कभी हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। तो इस तरीके की जो बीटा वेव्स हैं, वो हमारी थोड़ी हाई हाई बीटा वेव्स में आते हैं, जहाँ पे हम कभी कभी गुस्सा करते हैं, कभी कभी फियर आता है, कभी कभी डिप्रेशन में आते हैं, और कभी कभी हम गिल्ट में रहते हैं। वो बीटा वेव्स में जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, उस वक्त हमारी ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है वो कम होने लगती है। हमारा जो प्री फ्रंटल एरिया है, इसको बोलते हैं प्री फ्रंटल एरिया, यहाँ पर ये जो प्री फ्रंटल एरिया है, वहां पर हमारी जो थिंकिंग कैपेसिटी वो कम हो जाती है, जब हम एंग्जाइटी मोड में होते हैं, चलो चलो जल्दी करते हैं, जल्दी करते हैं। और हम बहुत जल्दी जब किसी चीज को करते हैं, तो वहां पे हमारा ऑक्सीजन यानी कि प्राण या कॉस्मिक एनर्जी कॉन्शियसनेस कम होने लगती है। लेकिन जैसे ही हम ध्यान साधना में आते हैं, आंखें बंद करके साइलेंस में बैठते हैं या अपने आप से बात करने लगते हैं, तब हम फिर से दोबारा से हम बीटा वेव से फिर हम अल्फा वेव में चले जाते हैं, यानी कि और शांत हो जाते हैं। तो जो गामा वेव्स हैं वो है आपकी अवेयरनेस। आप हमेशा अवेयरनेस में काम करें। आंख बंद करके जब आप मेडिटेट करते हैं, तभी भी आपकी गामा वेव्स का जो गति है वो आने लगता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम मेडिटेट करते हैं, तो बीटा वेव से हम अल्फा वेव में आ जाते हैं। जमाई आना, सेटल डाउन होना, कुछ मिनट तक हम 5 मिनट 10 मिनट तक मेडिटेशन की अपनी अपनी स्थिति के अनुसार हम सेटल डाउन होते हैं। बहुत स्लो पेशेंटली काम करने की आदत हो जाती है। जब हम मेडिटेट करते हैं, तो हम बड़े शांत तरीके से काम करने की आदत हो जाती है। नहीं, अब हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो कम होने लगता है अपने आप ही। तो इस प्रकार से जो बीटा वेव्स हैं, उससे हम अल्फा वेव में पहुंच जाते हैं। 12 से नीचे पहुंच जाते हैं 8 हर्ट्ज तक, और धीरे धीरे अल्फा से हम थीटा और डेल्टा में पहुंचते हैं, जहां पर डेल्टा में हम नींद की स्थिति में आ जाते हैं और हमें नींद आ जाती है। जो हमारा स्लीपिंग टाइम्स होते हैं, उसमें हमारा डेल्टा वेव होता है, और हमारा उससे ऊपर का जो थीटा वेव है, उसमें हमारे आप देखते होंगे कि जो आंखें रोल करने लगती हैं, नींद आने लगती है, हम सुस्ती आने लगती है, हम अपना बेड तैयार करने लगते हैं और हम सोने की तैयारी करते हैं, सुस्ती आती है, तो थीटा वेव्स है। इस प्रकार से हमारी 5 तरह की जो वेव्स हैं, धीरे धीरे हमें समझ आने लगता है कि हम कौन सी स्टेट में हैं। गामा स्टेट में हैं जब हम अवेयरनेस में होते हैं, और बीटा स्टेट में है जब हम एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। घर के सारे काम हमारे बीटा वेव्स में होते हैं, यानी कि सूर्य नाड़ी चलती है। इसीलिए हम प्राणायाम का एक सूत्र है, प्राणायाम का एक सूत्र क्या है कि उसमें
हम हमेशा लेफ्ट नॉस्ट्रिल से कोई भी प्राणायाम शुरू करते हैं। कोई भी प्राणायाम शुरू करेंगे, हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, या हम अनुलोम विलोम प्राणायाम, या हम शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, जितने भी प्राणायाम है, एक प्राणायाम सूर्य भीति को छोड़कर हम सारे प्राणायाम लेफ्ट से शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि हम दिन भर लॉजिकल एक्टिविटीज में रहते हैं, और दिन भर जब लॉजिकल रहते हैं तो हमारी सूर्य नाड़ी ज्यादा काम करती है। सूर्य नाड़ी यहाँ से अगर ये राइट है तो हमारे लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर यानी कि लॉजिकल ब्रेन ज्यादा, एनालिटिकल ब्रेन ज्यादा काम करता है। इसीलिए हम प्राणायाम का जो सूत्र है वो है, यू स्टार्ट योर प्राणायाम फ्रॉम योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल। लेफ्ट नॉस्ट्रिल यहाँ पे क्रॉस करके हमारे राइट ब्रेन को एक्टिवेट करता है। जैसे ही हम लेफ्ट से सांस लेते हैं या हमारा लेफ्ट नाड़ी चलता है, तो इट मीन्स वी आर मोर क्रिएटिव, वी आर मोर टूवर्ड्स द मोर क्रिएशन एरिया, क्रिएटिव एरिया, हैप्पीनेस एरिया, वो हमारा होता है। इसीलिए हम जब मेडिटेट करते हैं तो मेडिटेशन में हम दोनों सुखमय प्राणायाम, सुखमय प्राणायाम मतलब कि हम दोनों नाड़ियों को बैलेंस करते हैं, और बैलेंस करने के बाद फिर हम सूर्य और चंद्रमा नाड़ी के बीच का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो सुषुम्ना होता है। वो एक ऐसी एक्सटेसिक स्टेट है जहां पे हम गामा वेव्स को प्राप्त करते हैं, शांत हो जाते, ठहराव आ जाता है, और उस ठहराव में आप पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। तो इसीलिए 1 घंटे से 2 घंटे का ध्यान, 2 घंटे से 3 घंटे का ध्यान साधना, जब हम वीक में एक दिन हमारी छुट्टी हो तो हमें 2 घंटे का 3 घंटे का ध्यान साधना जरूर करना चाहिए, ताकि हम अपनी पूरी बॉडी के हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जो ये शरीर हमें दिया हुआ है, उसको हम तरीके से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर पाए। अब लीवर का अगर कोऑर्डिनेशन अगर स्टमक के साथ नहीं है तो हम बीमार हैं, हार्ट का कोऑर्डिनेशन लंग्स के साथ नहीं है तो बीमार है। हमारी हार्ट की कैपेसिटी, लंग्स की कैपेसिटी जो है कभी कभी आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती। आप देखते होंगे कि जब हमारे हार्ट के अंदर ब्लड जाता है तो हार्ट के बाद ब्लड जाने के बाद वो लंग्स में जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन लेता है, वहां से ऑक्सीजन एक्सचेंज करता है। अब दोनों का कोऑर्डिनेशन ही नहीं है तो फिर क्या होता है, जैसे कभी कभी हम बहुत गिल्ट में रहते हैं, अंदर से एक दुख है जिसमें हम बोलते हैं, अगर आप लुइस एले की बुक पढ़ेंगे यू कैन हील योरसेल्फ, तो उसमें पाएंगे कि वाई द कोलेस्ट्रॉल इन हार्ट। तो फिर वो कहते हैं कि आप कोई गिला शिकवा अगर अंदर रखते हैं, खुश नहीं है, आपका दिल खुश नहीं है, खुला हुआ नहीं है आपका दिल, तो वहां पे आपकी जो बाहर की नालियां है उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल जमा होने का मतलब वो नहीं है जो हम फिजिकली एक नॉर्मल डॉक्टर बताता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है क्योंकि आपने घी ज्यादा खा लिया है। वो घी ज्यादा खाने का बात नहीं है, बात यह है कि आपकी जो हार्ट की पंपिंग की जो स्टेट है, ये जो पंप करता है, उस पंपिंग की स्टेट में आप डिप्रेशन मोड में रहते हैं, सैडनेस मोड में रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो मसल्स है वो काम नहीं करती हैं। तो मसल्स जब काम नहीं करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो जमेगा ना, तो वो नालियों में जमाव शुरू हो जाता है। फिर बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है या बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है नहीं। तो कोलेस्ट्रॉल इज समथिंग अबाउट योर फैट, जो ऑयल चाहिए उसको मूवमेंट के लिए, हर मूवमेंट को कुछ ना कुछ ऑयल चाहिए। तो वो कहते हैं कि घी कम कर दो या ऑयल कम कर दो, ऐसा आयुर्वेद नहीं बोलता है, या ऐसा एक अनुभव के आधार पर नहीं कहा जा सकता कि अगर हम अपने ऑयल को कम कर देंगे तो जितना भी हमारा नर्वस सिस्टम है, इट इज मेड अप ऑफ
फैट, हमारी जो सेल्स की आउटर लेयर है वो भी हमारी फैट से बनी हुई होती है, फैट एंड प्रोटीन से बनी हुई होती है। तो फिर अगर हम इतना ही घी कम कर देंगे, बिल्कुल ही नहीं लेंगे, तो क्या होगा, ड्राइनेस आ जाएगी, चीजें टूटने लगेंगी, उनका सूदिंगनेस खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हमें अपने अंदर जो हमारा फिजिकल बॉडी के अंदर जो एक मेंटल बॉडी है, वाइटल बॉडी है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो मेडिटेशन में हम जब अपनी सांसों के साथ एक होते हैं तो हमारा जो मेंटल स्टेट है वो बैलेंस होता है, मन शून्य में चला जाता है कि गामा स्टेट में, मोर अवेयरनेस, हम अल्फा स्टेट में चले जाते हैं, शांत हो जाते हैं, शांत भाव आ जाता है, और हृदय का जो पंपिंग है वो आराम से होने लगता है। हृदय का पंपिंग आराम से होगा तो हमारे दोनों तरफ जो लंग्स है उनका भी पंपिंग आराम से होगा। तो इस प्रकार से ध्यान साधना, हम 2 घंटे की ध्यान साधना करते हैं तो उसमें हम सहारे लग सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, बट आपको अब अवेयरनेस भी सीखना है। अल्फा स्टेट ओके, थीटा स्टेट ओके, डेल्टा स्टेट ओके, ये तीनों स्टेट हम सीख चुके हैं। नाउ दिस इज द टाइम फॉर लर्निंग द गामा स्टेट। गामा स्टेट जब आप पूरे अवेयरनेस के साथ आपके सारे ब्रेन कनेक्शंस, आपके हार्ट, लंग्स, इन सब के साथ ही कनेक्ट हो रहे हैं, तब आप गामा स्टेट में, आपका एक कोहेरेंस है, आपका कनेक्टिविटी है, कोऑर्डिनेशन है एक दूसरे के साथ, तो उस स्टेट को भी हमें प्राप्त करना है। ओके मास्टर्स, और कल हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। कल हमारा 6:30 के बाद लेटस कि हमने अपनी डायरी को क्या मेंटेन किया है, क्या क्या हमारे भाव हैं, we can have some conversation with all of you, और बस बातें सुनेंगे। ओके, तो आज का जो स्टेट है, आज जैसे सैटरडे है, छुट्टी है, तो ज्यादा से ज्यादा आप नेचर में जाएं और अपने आप को कितना आप शांत, ये एक प्रैक्टिस है, बस इस प्रैक्टिस में रहना ही है। प्रापंच होता है, घर का प्रापंच जीवन, उसको भी जीना है, और इसके साथ साथ जो हमारा साइलेंस का जो टाइम है उसको भी करना है। अपने आप में अवेयरनेस में जो गामा स्टेट है वो भी सीखनी है। वो सीखने से हमारा जो ब्रेन वेव्स हैं, वो ब्रेन वेव्स हमें खुद में हमारे हार्ट के साथ एक एंटेंगल्ड, जो टेंगल्ड हियरार्की है, टेंगल्ड हियरार्की मीन्स you are connected with your heart and also with your brain, दोनों के साथ आपका कनेक्टिविटी है। आप सोच भी रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लॉजिकल भी है, और थोड़ा थोड़ा आपका दिल भी ओपन है। तो दिल खुला रखिए, दिल खुला रखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स, ऐसी जो हार्ट की जो मस्कुलर प्रॉब्लम्स है वो कभी आएंगे ही नहीं लाइफ में। कोलेस्ट्रॉल है जहां पर आप कहीं थोड़े से अंदर से उस गिल्ट में है कि काश मेरी अच्छी फैमिली होती, काश मेरी अच्छी पत्नी होती, काश मेरा अच्छा बच्चा होता। दीज आर ऑल रॉन्ग थिंकिंग्स। आपके पास जो है वो आपके पास बेस्ट आपको दिया गया है, बिकॉज इस लाइफ में आपके सोल प्लान में यू हैव द बेस्ट पार्टनर, बेस्ट रिलेशनशिप। सो नेवर थिंक कि ऐसा होता तो मैं शायद खुश हो जाता, ऐसा नहीं करना है। उससे हमारे हार्ट की प्रॉब्लम्स, लिवर की प्रॉब्लम्स, पेनक्रियाज की, क्योंकि एज ए डॉक्टर जब हम देखते हैं तो कितनी सारी प्रॉब्लम सिर्फ इसी वजह से आती हैं कि वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, और वो ऐसा है करता है, वो ऐसा करता है। तो हमें एक ऐसा समाज, ऐसी फैमिलीज, ऐसा अपने आप से रिश्ता करना है
कि हम सब आपस में एक दूसरे के साथ खुश रह सकें और समझ सके एक दूसरे को। भले ही कोई कड़वा है तो कड़वी चीजें भी तो खाते हैं ना, बीमार होते हैं। तो फैमिली में अगर कोई कड़वा है तो एक्सेप्ट इट लाइक ए टैबलेट, कि वो एक कड़वाहट जो है वो हमारे लिए मिठास बन जाएगी। तो ऐसा हमें नहीं सोचना है, कुछ भी गलत नेगेटिव भाव नहीं आना चाहिए। ओके, तो कल हम पूरा फुल कन्वर्सेशन करेंगे और एंजॉय करेंगे। सो एंजॉय योर लाइफ, बी हैप्पी। और शीशे को, मिरर को देखिए कई बार जाकर शीशे में कि मैं कैसी लग रही हूँ, कैसे मेरे भाव हैं, कैसे मेरे एक्सप्रेशंस हैं, क्या मैं बदल रही हूँ। एंड टेक योर फोटोग्राफ, कुछ फोटोग्राफ हफ्ते में एक फोटोग्राफ जरूर लेकर रखिए आप।